हेलो दोस्तों, आज मैं हॉटस्टार की नई सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है दया। तो बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की के साथ जिसकी बातों से लगता है कि उसके साथ पास्ट में कुछ तो बहुत गलत हुआ है, पर वो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि हर जंगल का राजा केवल एक होता है। अब एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है प्रभा, जो कि एक मछुआरा है और वो अपने भाई दया के साथ मछली डिलीवरी सर्विस का काम करता है। वो अपने भाई दया से बहुत प्यार करता है। दया की वाइफ है अली वेलू, जो कि प्रेग्नेंट है और उसी के लिए दया हमेशा पैसा कमाने में लगा रहता है, यहाँ तक कि उसके पास अली वेलू के लिए भी टाइम नहीं होता है। एक ट्रक डील के लिए दया अपने मालिक की वैन में माल लोड करवाता है, पर जब वो मछली की डिलीवरी लोकेशन पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उस वैन में तो एक औरत की लाश पड़ी है जिस पर बुलेट का निशान भी है। वो घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या। बाद में वो लाश को पैक करता है और एक बॉक्स में डाल देता है, जिसके बाद वो इस बारे में प्रभा से पूछता है, पर प्रभा को इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रभा दया को बोलता है कि भैया आप इस लाश को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, पर दया साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि कुछ दिन में अली वेलू की डिलीवरी है। जिसके बाद प्रभा के कहने पर वो ये लाश तालाब में डालने की कोशिश करता है, पर वो ये कर नहीं पाता है। अब कौशिक नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस में अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आया होता है। उसकी वाइफ है कविता नायडू, जो कि एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है और उसी की लाश दया लेकर घूम रहा है। जर्नलिस्ट होने के कारण ये केस फौरन एक ऑफिसर को दे दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो सबसे पहले पूछताछ कौशिक से ही करता है, जिससे पता चलता है कि कौशिक अपनी वाइफ को तलाक देने वाला था क्योंकि पिछले 5 साल से उसका अफेयर चल रहा है, और साथ ही साथ वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी नहीं उठाना चाहता है, जिस कारण वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है। उधर दया का मालिक उसे वैन से एक लाश शमशान पहुंचाने का काम देता है। दया लाश लेने हॉस्पिटल जाता है, वहाँ से वो बॉडी लेता है और साथ में उस बॉडी के रिश्तेदार को भी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो दया को एसी चलाने को कहता है, पर दया बोलता है एसी चलाने पर फ्रीज़र बंद हो जाएगा और बॉडी ख़राब हो सकती है, पर फिर भी वो उसे एसी चलाने को कह देता है। बीच रास्ते में वो वैन ये बोलकर रोक देता है कि फ्रीज़र बंद पड़ गया है, मैकेनिक को बुलाया है, जिसका फ़ायदा उठाकर दया प्रभा को भी वहाँ बुला लेता है। दया प्रभा मिलकर दोनों बॉडी को एक्सचेंज कर देते हैं और शमशान पहुंचकर सब उस औरत की बॉडी को दफना देते हैं। अब एंट्री होती है एक एमएलए की, जिसका नाम है परशुराम राजू, जो एक औरत के साथ सेक्स करते देखा जाता है। एमएलए से मिलने एक गूंगा आदमी आता है जिसका नाम है कबीर, और वो यहाँ परशुराम राजू को धमकाने आया है ताकि वो जर्नलिस्ट कविता नायडू की बॉडी जल्दी ढूंढे। कबीर मिनिस्टर वीरप्पा नायडू का आदमी है। जब ये लोग बॉडी दफना कर वापस आ रहे थे अपनी वैन के पास, तो इन्हें पता चलता है कि वैन तो गायब है। दोनों बहुत ढूंढते हैं पर कोई अता पता नहीं मिलता है। कुछ टाइम बाद दया के पास एक आदमी का कॉल आता है जिसने कविता की बॉडी को दया की गाड़ी में रखा था। वो बोलता है कि मुझे वो बॉडी चाहिए, जिस पर प्रभा बोलता है कि तुम मुझे मेरी वैन दो और मैं तुम्हें वो बॉडी लाकर देता हूँ। जब वो आदमी वैन लेकर आता है तो पता चलता है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। वो एक ऐप की मदद से इन लोग से लड़का बनकर बात कर रही थी। उसकी बातों से पता चलता है कि ये भी एक जर्नलिस्ट है जो कविता के साथ एक इन्वेस्टिगेशन के लिए निकली थी। वो बताती है कि मेरा नाम शबाना है, हम लोग एक रेप केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आए थे। हमारे चैनल ने टीआरपी के लिए उस लड़की का फेस टीवी पर दिखा दिया था। उस रेप का जिम्मेदार जो था उसको कविता मैडम सज़ा दिलाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने यहाँ के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट ईडिया की मदद ली थी, पर वो बहुत डरा हुआ था अपनी बीवी बच्चों के लिए, और हमें यहाँ से जाने की सलाह भी दी गई थी। दरअसल ये केस केवल रेप का नहीं था। एमएलए परशुराम राजू और मिनिस्टर वीरप्पा नायडू मिलकर एक फार्मा कंपनी की टेस्टिंग कर रहे थे बच्चों पर, और वो रेप वाली लड़की स्वेच्छा भी इसमें मिली हुई थी क्योंकि उसको इस काम में वॉलंटियर करने के लिए
5 करोड़ रुपए मिल रहे थे। पर बाद में उसका ज़मीर जाग जाता है और वो उन लोग को समझाने लगती है, जिस पर परशुराम ने पहले तो उसका रेप किया, बाद में उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो की मदद से वो स्वेच्छा को ब्लैकमेल करने लग गया। कविता मैम ने परशुराम राजू के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया था, पर तभी परशुराम राजू का आदमी आकर उन्हें मार डालता है। मरने से पहले उन्होंने सबूत वाली पेन ड्राइव खा ली थी, इसलिए हमें खुद को बचाने के लिए वो पेन ड्राइव चाहिए, जिस कारण मैं उनकी बॉडी ढूंढ रही हूँ। अब दया, प्रभा और शबाना शमशान निकल पड़ते हैं कविता की बॉडी को कब्र से निकालने। उधर कौशिक बहुत इमोशनल फील करने लगता है कविता के ना मिलने पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी कविता से प्यार करता था और अपनी गर्लफ्रेंड के समझाने पर वो अपनी बेटी का भी ख्याल रखना शुरू कर देता है। इधर कबीर एक एक करके कविता से जुड़े सब लोगों को मार रहा होता है। पहले तो वो जर्नलिस्ट इडिया और उसकी फैमिली को मारता है, क्योंकि उसे फार्मा कंपनी वाला सच पता है। फिर वो स्वेच्छा के पास भी जाता है और उसे भी मार डालता है, ताकि अब वो और किसी को इस बारे में कुछ बता ना सके। उसके बाद परशुराम के गुंडे दया और उसके आदमियों को मारने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कविता की बॉडी इन लोग के पास है। पर दया, जो कि बहुत सीधा साधा दिखने वाला आदमी है, पता नहीं कैसे सबको बहुत मारता है, जैसे कि वो दया हो ही ना। उधर न्यूज़ पर दया और उसके साथियों का फोटो दिखाया जाने लगता है बॉडी चुराते हुए, जिससे दया की वाइफ भी देख लेती है। दया को ढूंढते ढूंढते वो ऑफिसर दया की वाइफ अलीवेलू के घर पहुंच जाता है, पर अलीवेलू वहां से निकल चुकी होती है। जब वो ऑफिसर अलीवेलू की फ़ोटो उसकी पड़ोसी के फ़ोन में देखता है, तब वो बोलता है कि दया से ज़्यादा तो ये औरत से डरने की ज़रूरत है, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। शायद उस ऑफिसर का सामना अलीवेलू से पहले भी हो चुका है। अलीवेलू की तलाश शुरू होती है पूरे शहर में, पर वो सबको चकमा देकर निकल लेती है। उधर दया एक कसाई को पकड़ लाता है कविता का पेट चेक करने के लिए, पर उसमें से कुछ नहीं मिलता है, जिसके बाद वो इसके बारे में शबाना से वापस पूछता है, पर शबाना कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर दया शबाना से स्वेच्छा का एड्रेस लेकर उसके घर जाने लगता है। सब मना करते हैं, क्योंकि स्वेच्छा की जान के दुश्मन ऑलरेडी बहुत लोग हैं। जैसे ही दया स्वेच्छा के घर के लिए निकलता है, उसके कुछ टाइम बाद प्रभा दया को कॉल करके बोलता है कि भैया कोई मेरे दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। दया उसे मना करता है, पर वो सुनता नहीं है। उधर कबीर पहले स्वेच्छा को मारता है, उसके बाद वो प्रभा के दोस्त को भी मार डालता है, और जब प्रभा वहाँ पहुँचता है तब वो प्रभा को भी मार डालता है बुरी तरीके से। प्रभा दया के सामने दम तोड़ देता है। दया वहाँ जब ये सब देखता है तब वो पागल हो जाता है। वो कबीर को बहुत मारता है और बाद में उसे क्रशर में डालकर ग्राइंड करके मार डालता है और कहता है तेरी मौत से वीरप्पन को पता चल जाएगा कि सत्या आ चुका है। दरअसल दया उर्फ सत्या पुराना क्रिमिनल है। इसके बाद परशुराम राजू को वो ऑफिसर समझाने जाता है कि अलीवेलू बहुत खतरनाक औरत है और आपको उससे बच के रहने की ज़रूरत है, पर परशुराम राजू उसकी बात सुनता नहीं है। बाद में एक औरत सेक्स के बहाने परशुराम राजू को मार डालती है, और वो काम परशुराम के आदमी ने ही कराया था, क्योंकि वो खुद एमएलए बनना चाहता था। कविता की लाश शव को मिल जाती है और सीज़न 2 के हिंट के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, बहुत से अनकहे जवाब के साथ। जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।